गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने अभी तक रेशियो कर लिया है, प्रोपोर्शन कर लिया है, परसेंटेज हम कर ही रहे हैं। परसेंटेज में हमने कैसे हम रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से हमने जो प्रोपोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ किया है, वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका आगे जाके और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होने वाला है, जहाँ पे आप प्रपोर्शन को प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ करोगे। जो हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया है, तो उसको भी बहुत ध्यान से, आपको अगर नहीं समझ में आया, दोबारा से जितनी बार में समझ में आता है उतनी बार आपको रिपीट करना है वो चीज़। तो आज की क्लास में हम समझेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड एक क्वेश्चन हम डिस्काउंट का भी समझेंगे कि जब हमें किसी चीज़ पर हम बोलते हैं कि 15% डिस्काउंट मिला है, तो वो जो परसेंट है, वो जो 15% डिस्काउंट है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मनी कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना डिस्काउंट मिला है, वो परसेंटेज हम कैसे बोल सकते हैं कि कितना परसेंट हमें डिस्काउंट मिला है, एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज को हम समझ। हम टॉपिक इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली सेम है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए किया था, या फिर रेशियो से जब हमने परसेंटेज बनाया था, तो फॉर्मूला में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा टॉपिक। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, नीचे हम ओरिजिनल जो क्वांटिटी होती है उसको रखते हैं। ओरिजिनल का मतलब इनिशियली जो होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल, या फिर टोटल जो होता है। ये दो चीज़ें हमारी ओरिजिनल होती हैं, उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। और जो मल्टीप्लाई है वो 100 तो होता ही होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 हमारा है, द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सनस इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs टू 100 lakhs इन 10 years। तो यहाँ पे क्या है कि जो कंट्री में इलिटरेट पर्सनस हैं उनकी जो क्वांटिटी नंबर है वो चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले इनिशियली इट वाज 150 lakhs एंड फाइनली इट इज़ 100 lakhs। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बोला कि परसेंटेज जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी रखते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टोटल ऐसा कुछ है नहीं। तो जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो ओरिजिनल क्वांटिटी मानी जाती है, और उसी से ही हम चीज़ें कंपेयर करते हैं हमेशा। आपने हमेशा ये चीज़ भी सुनी होगी कि अगर आपके घर में आपके फादर या आप जो है सेम मैच करती है शक्ल, फेस मैच करता है, तो हमेशा ये बोला जाता है कि यू आर लाइक योर फादर। तो बिकॉज कंपैरिजन हमेशा जो पहले आता है उससे किया जाता है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन जो इनिशियली चीज़ें आती हैं उसी से ही करा जाएगा। दैट मीन्स जो इनिशियल पॉपुलेशन थी इलिटरेट पीपल की, दैट वाज 150 lakhs एंड इनटू 100 तो हम करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल 150 lakhs, फाइनल नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल 100 lakhs। तो कितना डिक्रीज हुआ है अगर हम वो देखें, तो 150 lakhs माइनस 100 lakhs, दैट मीन्स 50 lakhs। ठीक है। अब हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली हम ऊपर रखेंगे डिक्रीज, दैट मीन्स हाउ मच डिक्रीज इज देयर, 50 lakhs, एंड नीचे रखेंगे इनिशियल। हमेशा कंपैरिजन इनिशियल से ही होता है, दैट मीन्स 150 lakhs। तो 150 lakhs को हम रखेंगे नीचे एंड इनटू 100। बिकॉज लैक्स आप ज़ीरो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट ऑब्वियसली बिकॉज दोनों ही लैक्स हैं तो इक्वल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तब भी कटना है, तो हम लैक्स को ही इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट, 5 1s are 5, 5 3s are 15, सो इट इज़ 100/3। दैट मीन्स 33.33% डिक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। अ स्कूल टीम वन 6 games दिस ईयर अगेंस्ट 4 games वन लास्ट ईयर। मतलब इस ईयर जो है एक स्कूल टीम ने 6 games जीते, जबकि लास्ट ईयर उसने 4 games जीते थे। तो व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज, कितना इंक्रीज का परसेंटेज कितना है, हमें वो फाइंड आउट करना है। फिर से वही सेम चीज़ है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है इंक्रीज का, तो ऑब्वियसली कितना इंक्रीज हुआ उसको हम ऊपर रखेंगे। नीचे ऑलवेज द ओरिजिनल वन, मार्क्स जो टोटल मार्क्स होते हैं वही हमारे ओरिजिनल होते हैं। ठीक है, तो नीचे हम रखेंगे टोटल,
और द ओरिजिनल और द इनिशियल। तो इनिशियली ऑब्वियसली लास्ट ईयर जो था वो इनिशियल था, दिस ईयर ऑब्वियसली फाइनल होगा। तो लास्ट ईयर वाज द इनिशियल ईयर जो कि 4 गेम्स हैं, तो उसी से ही हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए उसको नीचे रखेंगे एंड इनटू 100। तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। गेम 1 लास्ट ईयर 4 गेम्स, दिस ईयर 6 गेम्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ गेम्स ऑब्वियसली 6 - 4 = 2। ना इंक्रीज परसेंटेज, जैसा मैंने आपको बोला, इंक्रीज अपॉन गेम्स 1 लास्ट ईयर बिकॉज इट वाज द इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, एंड इनटू 100। नाउ इंक्रीज कितना हुआ, 2, क्योंकि 6 गेम्स इस ईयर जीते गए हैं, लास्ट ईयर 4 हैं, तो 2 का इंक्रीज हुआ, तो 2 हमने ऊपर रख दिया। लास्ट ईयर 4 गेम्स जीते गए थे, तो नीचे हमने 4 रख दिया, इंटू 100 किया, सॉल्व किया, 4 × 1 = 4, 4 25 100 होता है। नाउ 2 × 25 इज़ 50%। इसका मतलब लास्ट ईयर से इस ईयर 50% गेम्स के जीतने में इंक्रीमेंट हुआ है। ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करवा रही हूँ बिकॉज ये आपके बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ऑल्दो द क्वेश्चन इज़ अगेन सिमिलर, सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। जो हमने प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ टर्म्स अगर पता होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, या चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताऊंगी। द मार्क्ड प्राइस ऑन एन आइटम वॉज ₹2000। द शॉपकीपर ऑफर्ड द डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट। तो व्हाट वाज द एक्चुअल डिस्काउंट? आपको बताना है। एक जब आपने जनरली देखा होगा, जब आप कोई भी आइटम लेने जाते हो या कुछ क्लॉथ लेने जाते हो, तो उस पर एक टैग लगा होता है MRP का, है ना। उसको जनरली हम रिटेल प्राइस बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, बिकॉज वो मार्क्ड है टैग पे, इसीलिए हम उसको मैथ्स की लैंग्वेज में मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, विच इज़ ₹2000। उस मार्क्ड प्राइस पर आपको डिस्काउंट बताया जाता है कि अच्छा ये इतने रुपीज़ इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये मार्क्ड प्राइस है, तो हम आपको इस पर 15% का डिस्काउंट दे देंगे या 10% का डिस्काउंट दे देंगे। ये भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इस जो शॉपकीपर ने उस आइटम पे जो मार्क्ड प्राइस था वो 2000 था, और उस पर शॉपकीपर ने 15% का उसको डिस्काउंट दिया। अब इसके बाद आपने जनरली देखा होगा वो कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हुए लोगों को कि 15% कितना बन रहा है। वो कैलकुलेटर से क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि 15% कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। वो ही हमारा एक्चुअल डिस्काउंट होगा। एक्चुअल डिस्काउंट का मतलब है कि मनी हमें रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है। ये परसेंटेज था डिस्काउंट का, ठीक है, वो हमें रुपीज़ में फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोला गया, ऑल्सो फाइंड द प्राइस एट विच इट वॉज बॉट बाय द कस्टमर। आपको वो प्राइस भी फाइंड आउट करना है जिस पर उसको खरीदा गया कस्टमर के द्वारा, कस्टमर ने जितने प्राइस पर उसको खरीदा है। अब ध्यान रखना, जो मार्क्ड प्राइस होता है लेबल्ड होता है, और फिर उसको जितने प्राइस पे बेचा जाता है, बिकॉज ये शॉप से खरीदा जा रहा है, इट मीन्स ये कोई आपका फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड चीज़ नहीं है जहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात करते हो। इट इज़ बेसिकली द सेल एंड परचेज, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितने प्राइस में उसको डिस्काउंट के बाद खरीदा जाता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर आप नोट करोगे तो हम जब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात करते हैं कि हमने कितने में खरीदा और उसको प्रॉफिट या लॉस में हमने उतने में बेचा, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले आता है क्योंकि हमने पहले खरीदा है ऑब्वियसली, और उसके बाद ही तो बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस बाद में आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो मार्क्ड प्राइस पहले आता है, क्योंकि ऑलरेडी आइटम पे प्राइस मार्क्ड होता है, डिस्काउंट के बाद आपको कॉस्ट प्राइस का पता चलता है। तो इस केस में जहाँ पे वो रोल सीपी का होता था, कॉस्ट प्राइस का होता था सेलिंग प्राइस के साथ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रोल मार्क्ड प्राइस
प्ले करेगा। इट मीन्स जहाँ जहाँ पे हम वहाँ पे CP यूज़ करते थे उस सारी जगह पे हम यहाँ पे मार्क्ड प्राइस इट मीन्स MP यूज़ करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस इट मीन्स MP कितना था 2000 रुपीज़। उस पर डिस्काउंट परसेंट कितना था 15%। अब जैसा हमने बात करी है कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो उस क्वांटिटी को ऊपर रखते हैं। डिस्काउंट का परसेंटेज है तो ऑब्वियसली डिस्काउंट ऊपर होगा, नीचे इनिशियल या फिर टोटल, बिकॉज यहाँ पे मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। जैसा मैंने अभी आपको बोला कि जितने रुपीज़ में कोई आइटम बेचा जाता है शॉप पे, जो मेन फर्स्ट हैंड चीज़ जो आप खरीदते हो वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बाद में आता है, मार्क्ड प्राइस जो होता है वो इनिशियल होता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से ही कंपेयर किया जाता है, वहीं से ही फाइंड आउट करते हैं। तो इट मीन्स नीचे हम आएंगे मार्क प्राइस पे इनटू 100। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के लिए डिस्काउंट परसेंट तो चलो हमें पता है 15%, बट एक्चुअल में डिस्काउंट कितना है वो नहीं पता, तो हम उसको फ़िलहाल मैं शॉर्ट में D लिख देती हूँ, ठीक है। मार्क प्राइस कितना था 2000 इंटू 100, ठीक है। अब जैसे हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्योंकि हमें D फाइंड आउट करना है, वेरिएबल फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें इसको सेपरेट करना है, तो ये सारे नंबर्स हमें ट्रांसपोज करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पे। 100 इंटू में है तो ट्रांसपोज हो जाएगा लेफ्ट पे, इट मीन्स डिवाइड में आ जाएगा 15/100। नाउ नीचे 2000 है, डिवाइड में है, तो जब वो ट्रांसपोज होगा लेफ्ट साइड पे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यहाँ पे बच गया D, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 15 इंटू 20 इट मीन्स 15 2 ज़ा 30, 300 रुपीज़ का उस पर डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। ये एक्चुअल डिस्काउंट है। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली जितना भी मार्क प्राइस था डिस्काउंट को आप हटा दोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कितने रुपए में ख़रीदना है अब उसको, ठीक है। तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस हमेशा कैसे निकलता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करके। तो मार्क प्राइस क्योंकि 2000 था, डिस्काउंट 300 है, तो जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा दैट विल बी 1700 रुपीज़। इसका मतलब है कि उस आइटम को 1700 रुपीज़ में ख़रीदा गया शॉप से।